बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। गर्मी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में कई दफ़ा मसालेदार और भारी चीज़ें खाने को दिल नहीं करता और दिल करता है कि कुछ ठंडा और ऐसा खाया जाए कि एनर्जी भी दे। ऐसे में हम अगर रबड़ी वाला दूध बनाएं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये एक तो ठंडा होता है, खुश जायका, और इसके साथ साथ एनर्जी भी मिल जाती है हमें। तो चलें टाइम ज़ाया के बगैर हम चीज़ें देख लेते हैं जो हमें चाहिए होंगी इसके लिए। सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया है हमने, चीनी हस्बे ज़ायका, खोया 125 ग्राम यानी आधा पाव के करीब, वेनीला कस्टर्ड 1/3 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर 1.5 टेबल स्पून, तुख्म बलंगा 1 टेबल स्पून, इसबगोल का छिलका 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, बादाम और पिस्ता 2 टेबल स्पून। कोई सा भी लाल शरबत अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर लें। मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और जब हम इसे बाज़ार से ख़रीदते हैं रबड़ी वाले दूध को, तो इसमें अक्सर जगह से फालूदे वाली सवैयाँ इसमें शामिल की जाती हैं। टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, अगर नहीं पसंद है तो बेशक ना करें। हमारे घर में सबको पसंद है, इसलिए मैंने सवैयाँ ली हैं, लेकिन फालूदे वाली सवैयाँ नहीं है, मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने रंग बिरंगी सवैयाँ जो होती हैं मिलती हैं वो ली हैं, और उनको मैं 10 मिनट तक बॉईल करके रेडी कर लूँगी। उसकी जगह मैं वो यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 लीटर दूध डालेंगे और उसे बॉयल आने देंगे। इसी में से 4 टेबल स्पून दूध मैंने निकाल के 4 से 5 टेबल स्पून तो जो वेनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था उसमें मिक्स कर लूँगी और इसको साइड पे रख देंगे। और इसके साथ ही तुख्म बालंगा जो हमने ली हैं इस यानी चिया सीड्स उसमें, और जो इसबगोल का छिलका हमने लिया है, दोनों चीज़ों में मैंने पानी डाल के उनको भिगो के रख दिया है। दूसरी तरफ दूध में जब बॉयल आ जाए तो इसे हम 2 से 3 मिनट अभी मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट जब हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया, अब हम इसमें फ्लेम को बिल्कुल बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इलायची पाउडर शामिल करेंगे, मिल्क पाउडर, अगर आपके पास खोया मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप मिल्क पाउडर जो है उसे 3 to 4 टेबल स्पून डाल लें और साथ ही थोड़ा कॉन्डेंस मिल्क शामिल करें तो आपका सेम टेस्ट बन जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो खोया शामिल करना है वो मैंने डाल दिया है, और इसको 1 से 2 मिनट हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मिक्स करेंगे, ताकि खोया वगैरह जो है वो दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दो से 3 मिनट में चीज़ें सारी खोया वगैरह जो है वो मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हस्बे ज़ायका चीनी शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी तेज़ हम चीनी इसमें रखेंगे, क्योंकि हमने इसे एंड में ठंडा करना है जब, तो हमने इसमें बर्फ़ यूज़ करनी है। और बाकी भी चीज़ें सारी डलेंगी जैसे सवैयाँ और बाकी चीज़ें, तो थोड़ा सा मीठा जो है वो उस हिसाब से थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। इसको अब हम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाने के बाद बादाम और पिस्ता शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट, और उसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था वो हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ताकि गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको शामिल करने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसे दोबारा पका लेंगे, और बस ये हमारा जो दूध है रबड़ी वाला ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम ठंडा करेंगे, लेकिन फ्रिज में रख कर नहीं, इसको हम पंखे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक हम ठंडा करेंगे, और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर बलाई ना जमे। यहाँ अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, सवैयाँ मैंने बॉईल कर ली हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हमारी पड़ी हैं। सबसे पहले हम जो हमने रबड़ी वाला दूध ठंडा किया है उसमें हम बर्फ़ शामिल करके उसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। बर्फ़ आप अपनी पसंद से
कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार से जब हम लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वो इसमें शामिल करते हैं। इससे एक तो ये थोड़ा पतला हो जाता है और दूसरा ये कि ठंडा, जितना ठंडा हो उतना अच्छा लगता है। अब मैं दो तरीके से इसे सर्व करूँगी। एक तो ग्लास में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सारी डाल के, उस तरह से भी अच्छा लगता है, और दूसरा सारी चीज़ों को हम मिक्स करके फिर भी। इसलिए मैंने एक गिलास में सबसे पहले वो सवैयाँ ली हैं, और उसके साथ ही तुख्म बालंगा, इसबगोल का छिलका, इसके ऊपर मैं रेड शरबत डालूँगी थोड़ा। अगर आपको सवैयाँ और शरबत नहीं डालना तो आप बेशक ना डालें, उसके बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। और मैंने जैसा कि बताया कि हमारे घर में सब शौक से खाते हैं इस तरह, तो मैंने इसलिए ये मैं डालती हूँ इसमें। तो बस ये हमारा ग्लास जो है वो बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर देंगे, और बाकी जो बचा है हमारा, इसके अंदर हम सारा कुछ मिक्स कर लेंगे जैसे हमें बाज़ार से भी मिलता है, उसमें सब कुछ मिक्स हुआ होता है। जितनी जितनी चीज़ें आपको पसंद हो, कोई इसमें फार्मूला नहीं है कि आपने इतनी ही डालनी है। आप अपनी पसंद से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने बना के रखी हैं ये सारी इसमें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे इस तरीके से। और ये देखें, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा और एनर्जी वाला हमारा जो है वो दूध तैयार है। अब हम इसको ग्लास में सर्व कर लेंगे इसी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और एनर्जेटिक हमारा ड्रिंक तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।